सिद्धियों का मूल प्रयोजन। अपने ज्ञान विज्ञान के हथियार को तेज करके प्रकृति के छिपे हुए तत्वों को मनुष्य धीरे धीरे खोदता और निकालता चला आ रहा है। जिस दिन जलती हुई अग्नि का मनुष्य ने आविष्कार किया और उसका सदुपयोग सीखा, उस दिन एक असाधारण युगांतरकारी समय है। उस दिन के अपने आविष्कार पर मनुष्य फूला न समाया होगा। वास्तव में अग्नि को ढूंढ निकालना एक असाधारण क्रांति थी। साधारण पशु की अपेक्षा इसी आविष्कार ने मनुष्य को हजारों गुना ऊंचा उठा दिया। एक एक करके धीरे धीरे खेती करना, पशुपालन, कपड़े बनाना, हथियार चलाना, मकान बनाना, लिखना पढ़ना आदि अनेक आविष्कार हुए। हर एक आविष्कार ने पहले की अपेक्षा मानव जीवन की सुख सुविधाओं में वृद्धि की। यह क्रम अभी तक निरंतर बढ़ता चला आ रहा है। सुख और समृद्धि का प्यासा मनुष्य नित नए साधनों और तत्वों की खोज करता चला आ रहा है। अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हो चुके हैं एवं बड़ी तेजी से और नए नए हो रहे हैं। इस गतिविधि का कभी अंत न होगा। आदमी अपनी अधिक सुविधा के साधन अंत तक ढूंढता ही रहेगा और ढूंढने वाले को कुछ न कुछ नया मिलता ही रहेगा। यह थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इकट्ठा होते होते इतना अधिक हो जाएगा जिसकी महत्ता आज कल्पना में भी नहीं आ सकती। एक ज़माना था जब मनुष्य का छोटा सा मस्तिष्क अधिक से अधिक सुविधाओं की इतनी ही कल्पना कर सकता था जो आज बहुत छोटी और थोड़ी मालूम पड़ती है। जब जल समूह को पार करने के लिए अच्छे साधन न थे, तब इच्छा होती थी कि पानी पर चल सके। पक्षियों को आकाश में उड़ता देखकर इच्छा होती थी आकाश में उड़ सके। घोड़े आदि जानवरों को द्रुत गति से भागता देखकर इच्छा होती थी कि तीव्र गति से गमन कर सके। अपनी शक्तियों में न्यूनता देखकर उसने पूर्णता की बात सोची। आंखें थोड़ी ही दूर तक की चीज देख सकती थी, इसलिए इच्छा हुई दूर की चीज देख सके। कान थोड़ी दूर की बात सुन सकते थे, इसलिए इच्छा हुई दूर की बातें सुन सके। और भी अनेक इच्छाएं थी। चाहा जाता था वरुण देवता प्रसन्न होकर जल की कमी न रहने दे। सूर्य देवता प्रसन्न होकर मनमाना प्रकाश दिया करे। वायु देवता ऐसे वश में रहे कि जब चाहे तब चलकर उष्णता मिटा दिया करे। अग्नि देवता प्रसन्न होकर वर्षा में भी प्रकट हो जाया करे। एक समय यह सब बातें कल्पना का विषय थी। मनुष्य सोचता था कि यह सब वस्तुएं यदि मुझे मिल जाए तो मैं अत्यंत सुखी हो जाऊंगा। किंतु आज करीब करीब उन सभी इच्छाओं को मनुष्य ने अपने बुद्धि बल और बाहुबल की सहायता से पूर्ण कर लिया है। पानी के जहाज, अग्निबोट, बड़े बड़े समुद्र के ऊपर लाखों मनमाल और हजारों यात्री लादे हुए निधड़क घूमते फिरते हैं। हवाई जहाज में बैठकर आकाश में पक्षियों की तरह उड़ा जा सकता है। मोटर या रेल में बैठकर घोड़े से कई गुना तेज चला जा सकता है। दूरबीन और टेलीविजन की सहायता से घर पर बैठे हजारों योजन के दृश्य आँखों से देखे जा सकते हैं। टेलीफोन और रेडियो के द्वारा पृथ्वी के एक कोने की बात दूसरे कोने पर बैठकर सुनी जा सकती है। नल आपके घर में दिन रात जल की वर्षा करते हैं। खेतों में नहर लिए हुए वरुण देवता खड़े हैं। आज्ञा पाते ही बिजली का प्रकाश करने को सूर्य नारायण तैयार है। बटन दबाने की देर है कि वायुदेव चौकीदार की तरह पंखा करने में जुट जावेंगे। यहीं तक नहीं,
अग्निबाण, मोहनास्त्र, विद्युत बाण, ब्रह्मपाश, नागपाश आदि शत्रु निवारण के महान हथियारों की सीमा को तोड़ फोड़कर आज के युद्ध अस्त्र अपने गजब के चमत्कार दिखा रहे हैं। 20,000 वर्ष पुराने ज़माने का कोई आदमी यदि आज के ज़माने को देखने के लिए जीवित रहा होता तो निसंदेह मुक्त कंठ से उसे कहना पड़ता, यह सिद्धों का, यह गंधर्वों का युग है। यह सिद्धियाँ हर एक मनुष्य के पैरों में लौटती फिरती है। जो बातें हमारे ज़माने में लोगों को स्वर्ग लोक के देव लोगों का वैभव मालूम होती थी, वह मृत्यु लोक के साधारण व्यक्तियों के चारों ओर बिखरी पड़ी है। इसी प्रकार आज के ज़माने का मनुष्य यदि किसी प्रकार 5,000 वर्ष तक जीवित रह सके तो तब वह ऐसे ऐसे नए साधन देखेगा जिन्हें देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रहेगी। तब वह आदमी कहेगा, आज मैं ऐसी ऐसी सिद्धियाँ लोगों के पैरों में पड़ी हुई देखता हूँ जो सन 1945 के लोगों को स्वप्न में भी प्राप्त न थी। कोई इनकी कल्पना न कर सकता था। अभी बहुत सी कल्पनाएं, इच्छाएं और भी बाकी है, जैसे अदृश्य हो जाना, अमर हो जाना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, शरीर बदल लेना आदि आदि। विज्ञान ने शारीरिक आविष्कारों में अभी उतनी प्रगति नहीं की है जितनी की भौतिक आविष्कारों की दशा में। फिर भी बंदर की गिल्टियाँ लगाकर बूढ़े को जवान बना देना, नौजवानों के खून के इंजेक्शन लगाकर फिर तरुणाई ला देना, मनुष्य की तरह बातचीत और काम करने वाले मशीन के आदमी बना लेना, हड्डी टूट जाने पर वहाँ जानवरों की हड्डी फिट कर देना आदि प्रगतियाँ धीरे धीरे हो रही है। कौन जानता है कि 10-5 हजार वर्ष पीछे अणिमा, महिमा, लघिमा आदि सिद्धियाँ उस जमाने के आविष्कार के समान वैसी ही तुच्छ न मालूम पड़ने लगेगी जैसे कि आज पानी पर चलना और तेज दौड़ना आदि निरर्थक मालूम पड़ती है। पुरानी पुस्तकों में नाना प्रकार की सिद्धियों का वास्तविक, काल्पनिक, रोचक, अलंकारिक और आकर्षक वर्णन लिखे हुए मिलते हैं। इस उल्लेख का एकमात्र हेतु यह है कि मनुष्य अधिकतम सुख सुविधा की आकांक्षा करे और उनकी प्राप्ति के प्रयत्न में जुटा रहे। तत्वदर्शी आचार्य जानते हैं कि जीव का व्यक्तिगत और सामूहिक लाभ इसी में है कि वह उन्नति के पथ पर तीव्र गति से जुटा रहे। सृष्टि के आदि में देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का खारी और निरर्थक जल मथ डाला था। फलस्वरूप उन्हें 14 अमूल्य रत्न तो उसी समय मिल गए थे। तब से अब तक असंख्य मनुष्य समुद्र के गर्भ में से संपत्तियों के महाभंडार ढूंढते और निकालते रहे हैं। ढूंढने वालों का पौरुष थक जाएगा पर समुद्र की रत्न राशि न घटेगी। यह एक शाश्वत सत्य है कि मंथन से रत्न राशि मिलती थी। बुद्धि का मंथन कीजिए, विद्या पढ़िए, शरीर का मंथन कीजिए, पहलवानी करिए, आत्मा का मंथन कीजिए, योग साधिए, संसार का मंथन कीजिए, महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करिए। जिधर भी पग बढ़ाइए, जिधर भी मंथन कीजिए, रत्नों की राशि मिलेगी। इस संसार में दृश्य और अदृश्य अनेकों समुद्र है। आप जिसका भी मंथन करेंगे, जिस दिशा में प्रगति करेंगे, उसी दिशा में सफलताओं का, सिद्धियों का समूह प्राप्त होगा। हमारे यहाँ मथुरा से 6 मील दूर वृंदावन में एक पुराना गोविंद नाम का मंदिर है। इसकी इमारत बड़ी आलीशान है। कहते हैं कि उसे रातों रात किसी भूत ने बना दिया था। इसके पड़ोस में ही रंगजी का मंदिर है। यह सेठ लक्ष्मी चंद जी का
बनवाया हुआ है। जयपुर वाला मंदिर भी पास ही है। यह दोनों मंदिर भी अपने ढंग के अनोखे हैं और इनके अंदर भी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण वह भी उस भूतों के बने मंदिर से कम नहीं ठहरते। भूत, देव, दानव और यक्ष राक्षसों की शक्तियों को बड़ा महत्व दिया जाता है, परंतु सच पूछा जाए तो मनुष्य स्वयं इन सब से ऊपर है। मनुष्य ने भक्त बनकर भगवान को वश में कर लिया है। तपस्या करके देवताओं को अपने काबू में कर लिया है। पुरुषार्थ और बुद्धि कौशल से सृष्टि की समस्त जड़ चेतन शक्ति पर अपना अधिकार कर लिया है। इस लोक में जैसे देवताओं की शक्तियों से प्रशंसा की जाती है, कौन जानता है कि बेचारे देवता इस स्वर्गग्राही मानव प्राणी की क्रिया शक्ति देखकर दांतों तले उंगली दबाए न बैठे होंगे। मनुष्य स्वयं शक्ति संपन्न, तेज पुंज, महानताओं का भंडार और सिद्धियों का समूह है। इसकी नस नस में सिद्धियां और बोटी बोटी में रिद्धियां समाई पड़ी है। जब तक यह सोया हुआ, आलसी और अचैतन्य पड़ा है, तब तक यह दीन, दरिद्री, भाग्य का मारा ग्रहों का सताया है। जब वह जागृत होकर अपनी शक्तियों का निरीक्षण करता हुआ अपना गौरव अनुभव करता है और अपने पुरुष नाम को सार्थक करता हुआ पुरुषार्थ करने पर खड़ा होता है, तो एक से एक बड़ी सिद्धि, एक से एक महान संपदा उसके चरणों में लौटती है। भगवान ने पातंजलि योग दर्शन में कहा है, प्रतिभाएं सर्व सिद्धि, अर्थात प्रतिभाओं से सब सिद्धियां मिलती है। संपूर्ण सिद्धियों की जननी प्रतिभा है। प्रतिभाशाली मनुष्य एक प्रकार का सिद्ध पुरुष होता है। वह जिस काम में हाथ डालता है, उस काम में सफलता ही सफलता मिलती है। जब कोई मनुष्य अपनी महानता का अनुभव करता हुआ आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ किसी कार्य को पूरा करने में जुट पड़ता है, तो उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेता है। संसार का इतिहास ऐसे महापुरुषों की गुण गाथाओं से भरा पड़ा है, जो आरंभ में छोटे थे, गरीब घर में जन्मे थे, कोई उनका सहायक न था, साधनों से वे सर्वथा हीन थे, तो भी उन्होंने प्रयत्न किया, अपनी प्रतिभा के बल पर उन्नति की और अंत में विजयी वीर पुरुष की श्रेणी में अपना नाम लिखकर विदा हुए। क्या यह सफलताएं, समृद्धियां किसी ने कृपापूर्वक उन्हें उपहार में दी थी? नहीं, कदापि नहीं। जो कुछ पाया, जो कुछ कमाया, उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल से उपार्जित किया। प्रतिभा ही सर्व सिद्धियों की जननी है। पातंजलि का यह कथन मिथ्या नहीं है। नाना प्रकार की सिद्धियों का वर्णन प्राचीन पुस्तकों में मिलता है। उन्हें पढ़कर आप ऐसा न समझें कि बस यही सिद्धियों की अंतिम मर्यादा है। पानी पर चलना, हवा में उड़ना, दूर की बात सुनना, दूर तक देखना, तेज चलना, यह सब आकांक्षाएं मनुष्य ने अब बहुत अंशों में पूरी कर ली है। जो अंश शेष है, उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में हो जानी संभव है। आकांक्षाएं नित नई पैदा होती है और कालांतर में उनकी पूर्ति भी हो जाती है। इस प्रकार सिद्धियों की सीमा भी नई निर्धारित होती है। आप इस बाह्य रूप में मत उलझिए, वरन गहरे उतरिए और अनुभव कीजिए कि सिद्धियों का आकर्षण इसलिए बनाया गया है कि मनुष्य साधना में प्रवृत्त रहे। साधना स्वयं एक सिद्धि है। काम करने में, संघर्षरत होने में, आगे बढ़ने की तैयारी में, पुरुषार्थ में खुद एक आनंद है और वह आनंद सफलता के उपभोग से अधिक है।
कुआं खोदते हुए मनुष्य का अंतःकरण जितनी आशा, उल्लास, उत्साह और भविष्य की कल्पना में आनंद विभोर रहता है, कुआं खुद जाने पर उसका पानी प्रयोग में लाने पर उतना नहीं रहता। विवाह से पूर्व कितनी खुशी होती है, परंतु बीवी के घर आ जाने पर, बाल बच्चे हो जाने पर तो एक झमेला खड़ा हो जाता है। सफलता स्वयं उतनी आनंददायक नहीं होती जितनी उसकी साधना। आज हवा में उड़ने वाले जहाज़ का और तेज ले जाने वाले मोटरों का क्या महत्व है? कुछ नहीं। इसी प्रकार अन्य इच्छाएं जो आज ललायित किए हुए है, पूर्ण हो जाने पर नीरस प्रतीत होगी। आनंद साधना में है। विज्ञ पुरुष ने सिद्धि पथ पर चलने के लिए हमें इसलिए प्रेरित किया है कि निरंतर साधना में लगे रहे और उसका आनंद निरंतर चखते रहे। अमुक सीमा तक, अमुक सिद्ध तक पहुँच जाने पर भी ठहरना न चाहिए, वरन निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। साधना का एकमात्र क्षेत्र है आत्मोन्नति। आप अपनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होइए। अपने को अधिक से अधिक उन्नतिशील बनाने में जुटे रहिए। आत्मोन्नति ही सिद्धि है। यह विश्व की सेवा और परामर्थ है। अपने आप को उन्नतिशील बनाकर एक ऐसा नमूना संसार के सामने पेश किया जा सकता है कि जिसके नकल करने के प्रयत्न मात्र में दूसरों का भला हो। जो महापुरुष इस संसार से चले गए हैं, वे भी संसार की बहुत भारी सेवा अब तक कर रहे थे। उनके चरित्र से असंख्य मनुष्य को बल मिलता है और पथ प्रदर्शन होता है। अपनी भीतरी और बाहरी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वरन आगे ही बढ़ते चलना चाहिए। स्वास्थ्य, ज्ञान, मैत्री, प्रतिष्ठा, सभ्यता, धन तथा साहस, यह 7 वस्तुएं अधिक से अधिक मात्रा में उपार्जित करनी चाहिए और इनका उपयोग सत्कार्यों में, लोक हित के परामर्थ के कर्मों में करना चाहिए। आत्मोन्नति की साधना का मार्ग ऐसा आनंदमय है कि उसे प्रत्यक्ष सिद्धि ही कहा जा सकता है। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1945, पृष्ठ संख्या 3, 4, 5, 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।